हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। पुनः एक बार फिर से आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का आत्मा आप सभी से बातचीत करे। सो आइए हम प्रार्थना के साथ आज अपने इस मनन का प्रारंभ करें। आज मैं आपके बीच में मनन के लिए रखने जा रहा हूं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। मेरे प्रियो, अभी तक हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन जो मुझे और आपको प्रेरितों के माध्यम से इस बात को दर्शा रहा है कि जब प्रेरितों ने अपनी सेवकाई को किया तो कलीसिया में एक बड़ा सताव आया और ये सताव और बढ़ गया जब स्तिफनुस को लोगों ने मार दिया। स्तिफनुस को जब मारा गया तो शाऊल उसी जगह इस दृश्य को सब देख रहा था। ये वही शाऊल है जो महायाजकों के पास जाकर दमिश्क के लिए निकलने के लिए अपनी उस चिट्ठी को लिया ताकि जहां पर इस विश्वास में पाए जाने वाले लोग पाए जाए उनको बंदीगृह बनाकर यरूशलेम मर लेकर आए। लेकिन जब जो शाऊल है जो अपने जीवन में उन लोगों को बंदी बनाकर लाना चाह रहा था, उन पर सताव कर रहा था और उसने उस चिट्ठी को लेकर इस अभिप्राय से दमिश्क के मार्ग पर निकला। लेकिन 9वां अध्याय मुझे और आपको ये बताता है कि शाऊल को नहीं मालूम था कि परमेश्वर की निगाह शाऊल के जीवन पर है। और तब जैसे ही उसने उस चिट्ठी को लिया और दमिश्क के मार्ग पर निकला, वचन कहता है कि शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ में पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। तो वो दमिश्क के मार्ग पर निकलता है, लेकिन शाऊल को नहीं मालूम था कि आज शाऊल तेरा एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होने जा रहा है। वचन कहता है कि जैसे ही वह दमिश्क के मार्ग पर निकला, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जब शाऊल दमिश्क के मार्ग पर अपने घोड़े पे सवार होकर जा रहा है कि उन तमाम सारे विश्वासियों को बंदी बनाकर दमिश्क से यरूशलेम की ओर लेकर आए, लेकिन वो नहीं जानता था कि प्रभु उससे मुलाकात करने जा रहा है। एक तीव्र रोशनी होती है और उसमें से एक आवाज आती है, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल कहता है, प्रभु तू कौन है। और तब यीशु मसीह कहता है, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और तब वो गिर जाता, उसकी आंखों से रोशनी चली जाती है और जैसा वचन कहता कि 3 दिन तक ना तो उसने कुछ खाया ना पिया। और तब प्रभु का एक दास जिसको आत्मा ने अगुवाई दी, जिसका नाम हनन्याह है, वो जाता है प्रभु के वचन को लेकर उस शाऊल के पास और उसकी आंखों को छूता और जैसे ही उस वचन को वो सुनता उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं, वो स्वस्थ होता है और शाऊल का परिवर्तन वहीं से प्रारंभ होता है। जो दमिश्क की ओर जा रहा था लोगों को सताव करने के लिए, बंदी बनाने के लिए, वही शाऊल अब दमिश्क से यरूशलेम तक प्रभु के वचन का सुसमाचार प्रचार कर रहा है। जब लोगों ने सुना कि शाऊल प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार कर रहा है तो बहुत से प्रेरित उससे घबराने लगे, क्योंकि वो डरते थे, क्योंकि वो लोगों को घात किया करता था, लोगों को सता रहा था। लेकिन अब उसके जीवन में एक परिवर्तन आता है। वो दमिश्क में अपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता। शाऊल संपूर्ण रीति से परिवर्तित हो जाता और अब वो शाऊल नहीं, वो पौलुस बन जाता, जो आने वाले 14 पत्रियों का लेखक होता, 14 पत्रियों को लिखने वाला। वचन कहता है वो प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था। यहूदी लोग ये कहने लगे, ये तो वही शाऊल है जो पहले लोगों को मारा करता था, नष्ट किया करता था, जो इस नाम से प्रचार किया करते थे। लेकिन ये क्या, उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। यहूदी लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे और तब उन शिष्यों ने शाऊल को वहां से विदा किया, उधर से छुपके से उसे निकाल दिया और वो यरूशलेम पहुंचता है। और वचन कहता है, जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटक पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपनाह पर से लटका कर उतार दिया। जब इस बात को पता चला तो लोगों ने, उस शिष्यों ने उसको वहां से विदा कर दिया और शाऊल वहां से यरूशलेम में आ जाता। और वचन कहता है कि शाऊल यरूशलेम में भी प्रचार करता। जिन शिष्यों ने सुना वो भयभीत हो गए, लेकिन वचन कहता है फिर वो लोगों से मिलता है और शाऊल
परमेश्वर के वचन को यूं ही प्रचार करता जाता है, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आता है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं तब पतरस के बारे में हमें देखने को मिलता है कि पतरस लुद्दा और याफा में सेवकाई को कर रहा है और बहुत से आश्चर्य कर्म उसने किए, और वहां पर एक जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था उसको भी वो स्वस्थ करता है। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछोना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। तो पतरस भी सेवकाई को कर रहा है, सामर्थ के साथ अपने कामों को कर रहा है। उस 8 वर्ष से उस व्यक्ति को, वो जो बीमारी में था, उसे स्वस्थ करता है। लेकिन इसके आगे एक और घटना घटती है जो पतरस के जीवन के बारे में देखते हैं। याफा में तबीता नाम की एक स्त्री है, अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी, जो कि दान भी दिया करती थी और भले कामों को किया करती थी। उन्हीं दिनों में जब वो बीमार होकर मर गई और जब पतरस को मालूम हुआ तो उन स्त्रियों ने पतरस को बुलवा भेजा और उसे नहला धुला कर अटारी पर रख दिया था, जो स्त्री जिसका नाम तबीता है, जो मर चुकी थी। लेकिन जब पतरस को बुलाते हैं तब पतरस ने सबसे कहा, सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। और तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुत औरों ने प्रभु पर विश्वास किया। तो परमेश्वर का आत्मा इतनी सामर्थ के साथ पतरस और शमौन और फिलिपुस के द्वारा, सामर्थ के साथ प्रेरितों के द्वारा अपने कामों को कर रहा था। और वचन कहता कि पतरस लोगों को चंगाई दे रहा था, यहां तक कि उसने मृतकों में से उस तबीता, उस स्त्री को जो कि मर चुकी थी, उसके लिए प्रार्थना करी। उससे कहा, हे तबीता उठ, और वो उसकी आवाज को सुनकर उठती है। मेरे प्रियो, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये किसी व्यक्ति का काम नहीं, लेकिन वो सर्व सामर्थी प्रभु का काम है, जो कि कब्रों में से जी उठा। वो आज भी जीवित है और युगानुयुग तक जीवित है, और जैसा वचन कहता है वो बहुत शीघ्र आने वाला। मेरे प्रियो, अगर हम विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो वचन कहता है वो प्रभु सदैव अपने सामर्थ्य के अद्भुत कामों को मेरे और आपके जीवन में करता। बेशक स्वीकार करना ना करना ये मेरे और आपके विचारों पर निर्भर है, लेकिन मेरे और आपके विचार उसको बांध नहीं सकते, उसके कामों को रोक नहीं सकते। लोगों ने प्रयास किया, अत्याचार किया, लोगों को मार डालना चाहा, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा लोगों को अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता रहा और लोगों ने उनकी सेवकाई को देखा। आज ये वचन मुझे इस बात को दर्शाता है, बताता है कि जब हम प्रभु के मार्गदर्शन में और उसकी उपस्थिति में चलते हैं तो प्रभु अपना मार्गदर्शन भी देता है, सामर्थ के कामों को करता है और अपनी महिमा हमारे और आपके जीवन से करा सकता है। तो आइए हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु से कहें, प्रभु आपकी दृष्टि मुझ पर सदैव बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। इस खूबसूरत सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रतिदिन सुबह आप हमसे बातचीत करते हैं, जो मेरे और हमारे जीवनों को तरोताजा करते हैं और हर एक उन सुनने वालों के जीवनों को प्रभु प्रार्थना करते हैं वचन हर एक के जीवन में आशीष और उन्माद भर कर आने पाए। प्रभु प्रत्येक पर आपकी आशीष मांगता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेकर युगानिक तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का दिन, आज का समय आप सबके लिए आशीष और उन्माद से भरा हो। गॉड ब्लेस यू।